बाद श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण तो केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ लेकर युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विज, जामवान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही थे। अन्य बहुत से वानर भी वहां आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत और शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगिणी सेना नष्ट भ्रष्ट होने लगी। हनुमान जी ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, फिर भी गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने तो पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को ही पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित वह वानरों का भक्षण करने लगा। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रघस, भास्कर्ण, त्रिशिरा और अतिकाय आदि युद्ध में कूद पड़े। तब इनको और अन्य बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। इसके बाद इंद्रजीत ने अर्थात मेघनाद ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण जी के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहां से लाए थे वहां उसे पुनः रखाए। इधर मेघनाथ निकुल भीला देवी के मंदिर में होम आदि करने गया। उस समय लक्ष्मण जी ने इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गया, किंतु अविंध्य के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण युद्ध के समान ही था और उसकी कहीं भी कोई दूसरी उपमा ही नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक आदि काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे।
ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया और उस समय मरने से बचे हुए सभी राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां भयंकर विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना देकर रावण के शव का दाह संस्कार किया और फिर इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। फिर इसके बाद रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर इंद्र आदि देवताओं ने उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को पुनर्जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का संपूर्ण राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ लेकर सीता जी सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता जी को प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और काम आदि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म परायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फल फूलती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजित जैसे राक्षस को मार गिराया। अग्नि देव कहते हैं, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद से ये कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध और बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से जो वृषपर्वा की पुत्री थी, दुर्यो, अनु और पुरु, ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, देवकी जी के उदर में स्थापित किए। देवकी जी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी जी से रोहिणी के गर्भ में खींच कर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणी कहलाए। इसके बाद श्रावण मास के और अधिकतर
पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा जी की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा जी की नवजात बालिका को देवकी जी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी जी के बार बार मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक ही दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वह बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथों तुम्हारा वध होगा वे देवताओं के सर्वस्व भूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले ही चुके हैं। ऐसा कहकर वह चली गई। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमंकरी तथा नैक बाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर सभी नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को चारों ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहां बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल वालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे, तो भी व्रज में गोपाल कृष्ण के उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से ऊखल में बांध दिया। वे ऊखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही भारी भरकम छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को परास्त किया और उसे यमुना जी के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जाकर गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्र याग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान पर गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित होकर इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जी को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर स्वयं उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। इसके बाद एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर मथुरा को चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, बहुत देर तक उन्हें निहारती रही। मार्ग में अक्रूर जी ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक यानी धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र उससे ले लिए। एक माली के द्वारा उन्होंने बलराम जी के साथ फूलों की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ नामक मतवाले हाथी को मारा
और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल्ल के साथ कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुस्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुस्टिक और अन्य पहलवानों को भी बातों ही बातों में मार गिराया। इसके बाद श्रीहरि ने मथुरापति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा और भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हर कर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थी, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा जी के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के भी मरे हुए बालक को ला कर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकंद के द्वारा काल यवन का वध करवा दिया। उस समय मुचुकंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवत भक्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुख नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जामवंती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंबरासुर उन्हें माया बल से हर कर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निकल गया और उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट कर दिया। फिर शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग अर्थात शरीर रहित कर दिया था और आपके न रहने से शंबरासुर मुझे हर लाया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप तो माया के ज्ञाता हैं, अतः शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन ये समझ लेना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। फिर एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। देवी पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई।
उक्त तिथि को जब वह अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहाँ बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं महेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर जी में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शंकर जम्हाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जृंभणास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिव जी ने बाणासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा, भगवान, आपने जब बाणासुर को अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में तो कोई भेद नहीं है और जो हम दोनों में भेद मानता है वह घोर नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, इसके बाद शिव जी आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा और यमुना जी की धारा को खींचकर फेर दिया। द्वित नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा जी में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मिणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे और जो भी श्रद्धालु इस हरिवंश का पाठ करता है वह संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप जाता है। हरे कृष्ण। आज की इस कथा के साथ ही मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय आज समाप्त हुए और इन सभी कथाओं को और प्रतिदिन सारे अध्यायों को नियम पूर्वक सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप पौष के महीने में भी इसी प्रकार से कथाएं सुनते रहेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। पंछी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी दारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकरी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुगिरा
कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए षटदश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदाम के दुख तार्यो, कंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप बिटाई, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।